तो प्रेस दिवस का कार्यक्रम आज आप आए हैं, क्या रूपरेखा? आज जिस तरह का प्रेस दिवस का कार्यक्रम हिसार यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में हुआ है, मैंने कार्यक्रम में भी कहा और यहाँ भी कह रहा हूँ, इस तरह का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, इतनी बड़ी संख्या का कार्यक्रम, मैं 5 साल से सरकार के साथ काम कर रहा हूँ, तो इस तरह का भव्य, सुनियोजित, अच्छे ढंग से आयोजित, प्रदेश भर के पत्रकारों का जमावड़ा कार्यक्रम जो जिस तरह से आयोजित किया है यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसके लिए यूनिवर्सिटी कैंपस और उसकी पूरी टीम साधुवाद का पात्र है। मैं सभी प्रदेश के पत्रकारों को सरकार की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आज के इस प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार जो है वो मित्रता के भाव के साथ पत्रकारों के साथ तालमेल करके काम कर रही है। उनकी जो जो सामाजिक चिंताएं हैं, उनकी चिंता हम कर रहे हैं, समय समय पर उनका समाधान भी कर रहे हैं। इस समय प्रदेश भर में हमारे करीब 1300 पत्रकारों की एक्रेडिटेशन है, 250 के करीब पत्रकारों को हम पेंशन दे रहे हैं, और पहले मनोहर लाल जी की सरकार और अब नायब सैनी जी की सरकार ईमानदारी से पत्रकारों के सामाजिक समरसता के भाव को मजबूत करने के लिए हर दिन वो प्रयास कर रही है, जो हमको करना चाहिए। एक बार फिर से प्रदेश भर के पत्रकारों को प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे छात्रा जी, जैसे राजस्थान में पत्रकारों को प्लाट देने की योजना है, कई इस तरह की जो मांगे हैं पेंडिंग पड़ी है, उसको लेकर कैसा विचार? उसके लिए अभी मेरे को कुछ लोग यहाँ भी मिले हैं, मैंने उनसे कहा है, आप विधिवत पत्रकारों की कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है पूरे प्रदेश में, चाहे वो मीडिया क्लब के नाम से हो, प्रेस क्लब के नाम से हो, या किसी भी अन्य नाम से हो, जो पिछले 5, 7, 10 साल पत्रकारिता क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए वो सोसाइटी काम कर रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पत्रकारों की जो सोसाइटी है बहुत कम सरकारी पेपर्स पर रजिस्टर्ड है। मैं सबको कहता हूँ कि वो अपने पेपर्स पूरे करें। यदि हमसे वो कोई किसी स्थान पे जगह मांगते हैं, सोच कीजिए हिसार के पत्रकार ही मांगते हैं, तो अगर वो उनके सारे कागज पूरे होते तो सरकार उनको जमीन देने को तैयार है सोसाइटी के लिए। अगर वो बनाना चाहते हैं फ्लैट बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपने एंड पे जो मदद कर सकती है पत्रकारों की, हर तरह से करने के लिए हम तैयार हैं। छाबड़ा जी, आज बात करें कि मतलब जो सरकार की आपने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज अधिकारी ये है कि खबर लगने के बाद में उसका कोई सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कहा है ना कि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो अपनी लाइन को छोड़ के, अपने ट्रैक को छोड़ के ईमानदारी से प्रदेश की जनता का काम करें। और मेरी सरकार का तो लक्ष्य है कि जो अंत्योदय आइडियोलॉजी के व्यक्ति हैं, पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो जो अफसर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सरकार के संज्ञान में है, देर सवेर ऐसा मत समझिए। नायब जी ने बहुत स्पष्टता के साथ मंच से कहा है कि या तो काम करो या फिर तैयार रहो सजा भुगतने के लिए। तो ऐसा कोई मामला अगर पत्रकारों के किसी संज्ञान में है तो हमको बता सकते हैं, हम उसको प्रभाव से ठीक करें। बिल्कुल, वो भी बताएंगे। बात ये आती है कि वो कहते हैं हमारे ऊपर तक संपर्क है, हर तरीके से उनकी मदद करते हैं। देखिए, आपका जो विषय है, जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो मेरे ध्यानार्थ है, उसमें हमने कार्रवाई भी की है। आपको 2-4 दिन में उसके परिणाम दिखाई देंगे। जी, एक सवाल है,